गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने अपनी क्लास में प्रश्नावली अभ्यास 1A का 5वें क्वेश्चन तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो ये दी हुई परिमेय संख्याएं हैं इसमें कौन सी संख्याएं क्या हैं, धनात्मक हैं। तो इसका पहला जो दिया हुआ है का -9 बटे -13, ठीक है, और दूसरा दिया है 11 बटे -19, -7 बटे -23 और 8 बटे -13। तो हमें ये देखना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ा था कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं, जिसमें ऊपर नीचे अंश में और हर में दोनों तरफ जो है वो प्लस चिन्ह हो, तो धनात्मक संख्याएं वो वैसी परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस, ये यहाँ दोनों तरफ माइनस लिखा हुआ है और माइनस माइनस जो है वापस में जो है कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 9/13 हो जाएगा। तब ये हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। का दिया हुआ है -9 बटे -13, ठीक है, तो -9 बटे -13 में -1 का गुणा करने पर -1/-1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, -9 बटे -13 बराबर -9 बटे -13 गुणे -1 गुणे -1। -9 का गुणा -1 से हो जाएगा, तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, 9। क्यों, क्योंकि जो है माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसी तरह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 13 गुणे 1, 13 कम 13, ठीक है। तो हमारी ये संख्या जो आ गई, इस संख्या में कहीं माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हमारी संख्या क्या होगी, अतः -9 बटे -13 धनात्मक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया, ठीक। इसी तरीके से इसके दूसरे क्वेश्चन हैं 11 बटे -19, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, 11 बटे दिया है 11 बटे -19। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे -1 का गुणा भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर हम नीचे -1 का गुणा हो भी जाएगा तो ऊपर वाली संख्या माइनस हो जाएगी, ठीक। तो ये चूँकि इसमें एक तरफ नीचे हर की तरफ ऋणात्मक है, इसलिए दी गई संख्या अतः चूँकि -19 हर ऋणात्मक है, अतः दी गई परिमेय संख्या ग्यारह बटे -19 धनात्मक नहीं होंगी, क्योंकि ये इसमें पूछा है कि धनात्मक है कि नहीं होगी, ठीक है। अतः ये जो संख्या दी हुई है वो हमारी संख्या क्या होगी, धनात्मक नहीं होंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके 6 का जो खा तक मैंने बताया, का और खा मैंने बताया है, गा और घा ये दोनों जो है वो आपके क्या है, होमवर्क में है, ठीक है। ये दोनों आप फेयर कॉपी में होमवर्क में कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। तो इसके लिए देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का -7 बटे 11। -7 बटे 11 में चूँकि अंश की संख्या जो है -7 है, जो कि ऋणात्मक है, इसलिए ये परिमेय संख्या क्या होगी, हमारी ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो ये हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। इसी तरह
खा में देखेंगे -6 -13। अब इस -6 और -13 में दोनों तरफ क्या है, दोनों ऊपर नीचे अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या -1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ 6/13 आएगा। तो ये परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, जो कि ऋणात्मक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। -7/11। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक है कि नहीं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, चूंकि अंश -7 ऋणात्मक है, अतः दी गई परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद इसी का खा दिया हुआ था -6/-13। अब -6/-13, अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या तो फिर इसी तरह से -1 का गुणा कर सकते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 6/13 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि -6/-13 में -1/-1 का गुणा करने पर। ठीक है, और जब हम इसमें -1/-1 का गुणा करेंगे तो -6/-13 गुणे -1/-1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो संख्या आ जाएगी हमारी क्या 6, और माइनस यहाँ पे -13 गुणे -1 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 13, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा आपस में होता है तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। तो हमारी संख्या क्या आ गई 6/13। यहाँ इसमें देखो बच्चों, कहीं कहीं ऋण का चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारी संख्या क्या ऋणात्मक होगी, तो ये हमारी दी गई परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। तो इसका आंसर आप लोग अलग से लिख लीजिएगा कि अतः दी गई संख्या -6/-13 ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं पूछा कि धनात्मक है कि क्या, ये पूछा है ऋणात्मक है कि नहीं, तो इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो, धनात्मक है इसलिए ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से देखो इसके क्वेश्चन जो है गा और घा, ये गा क्वेश्चन 8/-35 और घा -21/-23, ये आपको जो है होमवर्क के रूप में है, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, इसको आपको करना है और फेयर कॉपी में कर लेना है। ठीक है, नहीं बने तो पूछिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, सरलतम रूप में लिखिए लिखा हुआ है, तो इसका का दिया हुआ है -9/21। ठीक है, इसको सरलतम रूप में लिखना मतलब कि क्या हम इसको और छोटा लिख सकते हैं, या तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारी दी हुई संख्याएं हैं वो किससे कट रही हैं, या हम उसमें किसका भाग दे दें, ताकि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देने पे जो है दोनों संख्याओं में भाग देने पर जिसका भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। 8वें क्वेश्चन का है का। ठीक है, का में दिया हुआ है -9/21। ठीक है, -9/21 दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। अब सरलतम रूप में लिखने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 21 भी क्या 3 से कटेगा। ठीक है, तो 21 भी हमारा 3 से कट रहा है, तो यानी हमारी दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो हम दोनों संख्याओं में 3 से भाग देंगे। तो -9/21 में 3 से भाग देने पर, तो -9/21 बराबर -9/3, 21/3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 9 से, 3 के भाड़े में 9 कब आता है, 3 त्रिकाई 9, चिन्ह माइनस लगा हुआ है इसलिए चिन्ह हमारा क्या आएगा माइनस, और 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 21 यानी 7।
ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। अब ये संख्याएं जो है आपस में नहीं, इससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती हैं और नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप हो गया। इसका उत्तर आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, -9/21 को सरलतम रूप में -3/7 की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। या -9/21 का सरलतम रूप -3/7 होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो इस प्रश्नावली के ये क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है -18/-21, और इसी तरह से इसमें भी करना है, देखना है कि ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं। इसी तरह खा के बाद गा भी है, 21/-36, और इसी तरह घा भी है। तो इसको देखना है कि ये जो संख्याएं हैं वो किससे किससे जो है वो कट रही हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, इसी तरीके से ये 8वें क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या है इसका, -3/4 बराबर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हर में कितना दिया हुआ है, -20, और इसी तरीके से इसके बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर अंश में हमें ज्ञात करना है, और हर कितना दिया हुआ है, 28। तो हम इसको देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पे का देखिए, यहाँ कॉपी में कैसे करेंगे हम इसको। ये 9वें क्वेश्चन का है, ठीक है बच्चों। 9वें क्वेश्चन का है, -3/4 बराबर, यहाँ पे -20 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 28, ठीक है। अब हमें इसे यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले ये देखेंगे जो दी हुई हमारी संख्या है -3/4, तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे दूसरे बराबर में दिया हुआ है हर क्या, -20। तो हम 4 में किसका गुणा करें कि -20 आ जाए। तो किसका गुणा करेंगे बच्चों, ध्यान याद करो, 4 की टेबल में 20 कब आता है, 4×5 = 20, ठीक है। तो यानी हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो हमारा अगर इस नीचे वाली संख्या में 5 का गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 20। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब हमें किसका गुणा करना होगा, -5 का। तो -5 का अगर गुणा हम 4 में कर देंगे तो ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसमें -3/-4 में क्या करेंगे, -5/-5 का ऊपर नीचे का गुणा करने पर अब हम गुणा कर रहे हैं, -3/4 गुणे -5/-5 बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3/4 बराबर आ जाएगा 5×3 = 15, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो 18/5 = 20, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमें यहाँ भरना था, ये क्या आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ वाली संख्या भी ज्ञात करनी है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। देखेंगे हम कि हाँ, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि अंश में क्या होगा, और हर में जो है वो 28 आए, किस संख्या में, -3/4 में, ठीक है। तो 4 की टेबल में हम देखेंगे कि 28 कब आता है। तो 4 की टेबल में 28 कब आता है, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यानी 7। यानी हमको क्या 7
4 की टेबल में जब हम 4 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 28। तो हमको इसमें ऊपर नीचे जो है किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो -3/4 में 7 का गुणा करने पर, ठीक है। तो -3/4 बराबर हो जाएगा -3/4 गुणे 7/7, ठीक है। अब ये माइनस इसमें हमने गुणा किया तो क्या आ गया हमारा -21/7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया -21, ठीक। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी प्रश्नावली के सवाल हैं और जो कि 9वें का खा भी इसी टाइप से है, इसी तरह से गा है और घा है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है हम 10वें क्वेश्चन में आते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याओं के समतुल्य यानी 3 परिमेय संख्याएं हमें लिखनी है। इसके अलावा कभी कभी 4, 5 कितनी भी हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। समतुल्य यानी उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें जैसे हम का को लेके चलते हैं 2/5, 2/5 दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है का, इसके समतुल्य हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 2/5 के समतुल्य अगर हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है तो 2/5 ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए तो भी समतुल्य होगा। इसके बाद फिर 2/5 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, ये भी उनके समतुल्य होगा, ये भी 2/5 के बराबर होगा। और इसी तरीके से 2/5 में 4 का गुणा कर दीजिए तो जो संख्याएं आएंगी वो समतुल्य संख्याएं होंगी। क्योंकि 3 पूछी हैं इसलिए हमने 3 ली हैं। पहली बार 2 का गुणा किया है, दूसरी बार 3 का गुणा किया है और तीसरी बार 4 का गुणा किया हुआ है। तो 2 गुणे 2 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 और 5 चौको 20। तो इसका मतलब हुआ हमारी जो ये परिमेय संख्याएं आई हैं 4/10, 6/15 और 8/20, ये तीनों परिमेय संख्याएं जो हैं वो 2/5 के समतुल्य हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे अतः 2/5 के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 4/10, 6/15 व 8/20 होंगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के का पार्ट खा 7/-11 और गा -8/-5, इन दोनों के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है और ज्ञात करनी है। इसी तरीके से ऊपर नीचे 3 ज्ञात करनी है, तो इसलिए एक बार 2 का ऊपर नीचे गुणा करिएगा, एक बार 3 का करिएगा और एक बार 4 का करिएगा, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ठीक है। अब ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म हुई, कल हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर जाएंगे। होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।